यह कुछ साल पहले की बात है, जब मैं पहली बार केदारनाथ गया था। मैं हमेशा से पहाड़ों और रहस्यमयी जगहों के प्रति आकर्षित रहा हूँ। इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ बाबा केदार के दर्शन करना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये यात्रा मेरे जीवन का सबसे अजीब और रहस्यमय अनुभव बनने वाली थी। दर्शन के बाद मैं गांव के एक बुजुर्ग से बातचीत कर रहा था, जब उन्होंने एक गुफा का जिक्र किया। उनकी आवाज में एक अलग ही गंभीरता थी। उन्होंने कहा, यह गुफा भगवान शिव का छिपा धाम है। इसे खोजने का प्रयास मत करना, क्योंकि जो वहां गया वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। उनकी बात ने मेरी जिज्ञासा बढ़ा दी। मैं भले ही डर गया था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस गुफा को देखने की इच्छा हो रही थी। अगले दिन सुबह सुबह मैं उस दिशा में निकल पड़ा जहां उस गुफा के होने की बात कही गई थी। रास्ता बेहद कठिन था, पत्थरों और झाड़ियों से भरा हुआ। करीब 2 घंटे की चढ़ाई के बाद मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। फिर अचानक मैंने गुफा का मुहाना देखा। वह जगह सच में अलौकिक लग रही थी। बाहर एक पुरानी शिला पड़ी थी, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन इतना समझ में आया कि यह कोई साधारण जगह नहीं थी। गुफा में कदम रखते ही ठंडक का एहसास हुआ। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी डालते हुए मैं अंदर बढ़ता गया। चारों ओर चुप्पी थी, सिर्फ मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी। कुछ दूरी पर मैंने देखा कि दीवारों पर अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं। वे शिव और नागों की कथाओं का प्रतीक लग रही थीं। तभी मेरी टॉर्च की रोशनी एक चमचमाते शिवलिंग पर पड़ी। वह शिवलिंग सामान्य नहीं था, उसकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि मैं वहीं ठहर गया। जैसे ही मैंने उसे छुआ, गुफा अचानक हिलने लगी। गुफा में एक गहरी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जो सत्य की खोज में आया है वही यहाँ टिक सकता है। मैं डर और जिज्ञासा के बीच झूल रहा था। तभी मैंने देखा कि गुफा के अंदर एक और मार्ग खुला। मैंने हिम्मत जुटाई और उस मार्ग पर चल पड़ा। अंदर एक बड़ा कक्ष था, जो सोने और रत्नों से चमक रहा था। बीच में एक विशाल मूर्ति थी और उसके सामने एक नाग की प्रतिमा। वह जगह इतनी अद्भुत थी कि मैं कुछ देर के लिए सब कुछ भूल गया। लेकिन तभी मैंने महसूस किया कि वहां कोई और भी है। एक योगी की छवि धीरे धीरे मेरे सामने प्रकट हुई। उनकी आंखों में गहराई थी और आवाज गंभीर। यह खजाना सिर्फ उनके लिए है जो इसे पाने के योग्य हैं। क्या तुम अपने लालच पर विजय पा सकते हो? उनकी बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सच था कि खजाने को देखकर मेरे मन में लालच आया था, लेकिन मैं समझ गया कि यह सिर्फ एक परीक्षा थी। मैंने योगी से कहा, मुझे इस खजाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यह जानने आया हूँ कि यह जगह क्या है। योगी मुस्कुराए और बोले, सत्य और साहस ही सबसे बड़ा खजाना है। तुमने इसे पा लिया है, अब जाओ और यह रहस्य किसी को मत बताना। जैसे ही मैं गुफा से बाहर आया, वह रास्ता अचानक बंद हो गया। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वह योगी कौन थे और वह गुफा कैसी थी। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, केदारनाथ की वह यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं थी। वह मेरे जीवन का सबसे रहस्यमय अनुभव था, जिसने मुझे सिखाया कि सच्चाई और साहस ही जीवन के सबसे बड़े खजाने हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि यह सब सच में मेरे साथ हुआ? यह तय करना आपका काम है। लेकिन जब भी मैं उस दिन को याद करता हूँ, एक बात पक्की है, केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थस्थल नहीं है, वह एक रहस्य है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। अगर आप भी केदारनाथ जाना चाहते हैं तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शिव जी आपकी यात्रा मंगलमय बनाएंगे।